क्या आपके साथ भी हर रोज़ ये होता है कि सुबह उठते ही साथ सबसे पहला सवाल होता है आज खाने में क्या बनाऊं और फिर आधा दिन इसी सोच में निकल जाता है। अगर आप भी रोज़ इसी कन्फ्यूजन का शिकार होती हैं और ग्रोसरी का बजट भी कंट्रोल में रखना चाहती हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ अपना बजट फ्रेंडली वीकली मील प्लान शेयर करूंगी। ये वो मील्स हैं जो हमारे घर में पसंद भी किए जाते हैं और बजट भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी में तो मैंने एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिसने मेरी वीकली कुकिंग को बहुत आसान बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहले मैंने बनाई मटन कढ़ाई। वीकेंड पे कभी कभी हम सबका दिल करता है कि कुछ स्पेशल खाया जाए। इस तरह के स्पेशल मील्स अगर प्लानिंग के साथ बनाया जाए तो बजट भी मैनेज रहता है और फैमिली भी खुश हो जाती है। उसके बाद मैंने बनाया बीफ पुलाव। बीफ पुलाव मेरी फेवरेट रेसिपी में से एक है। इसमें इंग्रेडिएंट भी सिंपल होते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर राइस और बीफ पहले से घर में हो तो ये मील काफ़ी बजट फ्रेंडली बन जाता है। हफ्ते के 7 दिनों में से अगर एक दिन आप बीफ पुलाव का रख दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और यकीन जानिए इतना कोई टेस्टी और मज़ेदार पुलाव बनाया था ना कि आपके घर में अगर मेहमान खाएँ या घर में रहने वाले अफराद खाएँ तो वो अपनी उंगलियाँ चाट जाएँ। यखनी मैंने चढ़ा दी थी बीफ की, जैसे खड़े गरम मसालों के साथ प्याज और लहसुन के साथ उसको चढ़ा देते हैं। साथ में चावल भी भिगो दिए थे। फिर जैसे ही बीफ गल गया था मसाला भूनने के बाद मैंने वो यखनी शामिल कर दी थी। फिर साथ में भीगे हुए चावल शामिल कर दिए थे। ये इतने कोई ज़बरदस्त से चावल डालने के बाद ज़बरदस्त से पुलाव बन गया था कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि बीफ का पुलाव इतना झटपट बन गया है। और ज़रूर अपने वीकली प्लान में आप लोग ये शामिल कीजिएगा। देखिएगा आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि हफ्ते में एक दफ़ा आप पुलाव ज़रूर शामिल किया करें। इससे घर वाले खुश भी हो जाते हैं और आपका दिल भी करता है कि चलो आज तो बच्चों ने दिल भर के और पेट भर के खाना खाया है और दिल से आपको खुशी भी महसूस होगी। इसके बाद जो तीसरी चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, हफ्ते में जो 7 दिन है उसमें से एक दिन मैंने बनाई थी अरबी का सालन, यानी कि अरबी की ग्रेवी। हर खाने में गोश्त होना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सीजनल सब्जियां बजट के लिए भी अच्छी होती हैं और सेहत के लिए भी। अरबी ग्रेवी हमारे घर में बहुत शौक से खाई जाती है और बच्चे भी बहुत शौक से कहते हैं कि मम्मा आज आप अरबी बनाएं। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे बच्चे अरबी शौक से खाते हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जब सीज़न हो अरबी का तो हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर मैं अरबी रखूँ। अगर हफ्ते में नहीं तो आप 15 दिन में एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। यकीन जाने ये बहुत हेल्दी होती है। घर में बच्चे और बड़े इस रेसिपी से बहुत शौक से खाएंगे। बहुत मज़ेदार सी मैंने बनाई थी। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, ऑयल में साथ में कटी हुई अरबी डाली थी, सफ़ेद ज़ीरा डाल के अच्छी तरीके से फ्राई कर दिया था। साथ में मैंने नमक डाला था और पिसी लाल मिर्च डाली थी, टमाटर का पेस्ट डाल दिया था। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया था। जैसे ही ऑयल ऊपर आ गया था इसमें मैंने पानी बढ़ा के शोरबा कर दिया था। फिर जैसे ही मसाला यानी कि भुन चुका था और शोरबा भी गल चुका था उसमें मैंने फिर काफ़ी सारा नींबू का रस डाल दिया था। अरबी का सालन बहुत मज़ेदार बना था। आई होप कि आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बना था। उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी क्लिप्स शेयर करी हैं शाम की चाय की। शाम में हम पाकिस्तानी चाय ना पिएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम जो पाकिस्तानी हैं, रात हो चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाय हमें हर वक्त मिल जाए तो हम फ़ौरन पीने के लिए तैयार हो जाएँ क्योंकि ये हमारी एक तरह से कमज़ोरी है चाय और हम इसके बगैर नहीं रह सकते। तो चाय जो है मैं बना रही थी, साथ साथ मैंने ये क्लिप भी शेयर कर दी थी। ये कल शाम की क्लिप है और मैंने सोचा अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं ये भी शेयर करूँगी। और साथ साथ मैं वीकली मील जो मेरे जो प्लान थे इस हफ्ते मैंने क्या क्या बनाया वो भी शामिल करूँगी। अच्छा जी, 3 तरह की चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब चौथा जो मील था वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो था चिकन बिरयानी। अच्छा जी, चिकन बिरयानी मैं 2 तरह से बनाती हूँ। एक मैं मैरिनेट करके रख लेती हूँ और एक मैं जो है मसाला भून के उसी में पानी बढ़ा देती हूँ। तो इस दफ़ा जो वीकली मील जो था उसमें मैंने तह वाली बिरयानी रखी थी। चिकन बिरयानी का नाम सुनते ही ना घर में सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये एक ऐसा खाना है, ऐसी डिश है जो कि ख़ुद अपने आप में कंप्लीट है और किसी भी चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं है कि कोई चीज़ और इसके साथ बना लो। ये बस बिरयानी बना लो तो सारे बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। घर में सब बहुत खुश हो जाते हैं। सबके चेहरे पे बहुत चमक आ जाती है कि भाई आज तो घर में चिकन बिरयानी बनी है। तो इसलिए जब कभी भी टाइम कम हो या फैमिली की फरमाइश हो ना तो बिरयानी बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है। बहुत जल्दी बन जाती है। बस एक तरफ आप जो है वो चावल भिगो दें और एक तरफ आपने क्या होता है मसाला जो है उसका यानी कि मैरिनेट करके फ्रीज़र में चिकन रखी हो ना तो यकीन जाने बहुत आसान होता है उसको बनाना। बस आपने एक तरफ मसाला जो है वो पकने के लिए रख दिया, दूसरी तरफ आपने चावल बॉईल किए, फिर आपने उसमें तह लगा दी, साथ में आलू भी जर्दे के रंग में बॉईल कर दिए। फिर तैसे तह लगाई, उसके ऊपर कटा हुआ धनिया, कटा हुआ पुदीना, आलू बुखारे, कटे हुए टमाटर और जर्दे का रंग और केवड़ा डाल के और फिर दम दे दिया। यकीन जाने इतनी कोई ज़बरदस्त सी बिरयानी बनती है ये। और आप लोग साथ साथ में जो है इसमें ब्राउन प्याज ना डालना शामिल करना मत भूलिएगा। ब्राउन प्याज जो होती है वो बिरयानी को 4 चाँद लगा देती है। इतनी कोई ज़बरदस्त बनती है ना कि आप लोग जो है आपके घर में मेहमान हों या बच्चे हों, घर के अफराद हों,
वो लोग बहुत तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ब्राउन प्याज़ जो होती है उससे खाने का जो है वो मज़ा ही दोबाला हो जाता है खाने का। यानी कि बिरयानी या पुलाव हो, उसमें ब्राउन प्याज़ डलती है ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब कि चावल उस ब्राउन प्याज़ के बगैर अधूरे हैं। तो मैंने साथ में रायता भी बनाया था, और ये एक दिन मैंने बनाई थी चिकन की बिरयानी, और ये इतनी कोई ज़बरदस्त बनी थी, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त थी। बस आप लोग को जब भी कभी बिरयानी बनानी हो ना, तो पहले से आप मैरिनेट करके चिकन रख दें, बहुत जल्दी बन जाएगी। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक और मील, वो है मटन पुलाव। ये भी एक कंप्लीट फैमिली मील है। अगर क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बना ली जाए ना, तो कभी-कभी नेक्स्ट डे भी लंच में आसानी हो जाती है। मैनेज हो जाता है। बचा हुआ पुलाव रात में अगर बच जाए तो फ्रिज में रख दें, अगले दिन गरम करके दोपहर में खाएँ, तो सब घर वालों को पूरा भी हो जाता है, और इस तरह अननेसेसरी बाहर का खाना भी अवॉइड हो सकता है। तो मैंने बनाया था मटन का पुलाव, और ये इतना ज़बरदस्त बना था। बस प्याज जो है वो थोड़ी-सी मुझसे ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गई थी, बाकी टेस्ट बहुत अच्छा था। अपने वीकली मील प्लान में आप लोग हफ्ते में जो दिन होते हैं उसमें जो खाने आप लिखते हैं, पहले से तैयारी करते हैं कि इस दिन मुझे ये बनाना है, इस दिन मुझे ये बनाना है, इसमें आप पुलाव ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये जी है कुल्फ़े का साग। मुझे सीज़नल चीज़ें अपनी वीकली मील प्लानिंग में ना ज़रूर शामिल करना पसंद है। कुल्फ़े का साग सिर्फ़ हेल्दी नहीं होता, बल्कि बजट फ्रेंडली भी होता है। बहुत सस्ता मिल जाता है मार्केट में आसानी से। हर वीक 1 या 2 वेजिटेबल डिशेज़ में रखना, इससे क्या होता है, ग्रॉसरी बजट में कंट्रोल रहती है, और काफ़ी आसानी भी हो जाती है, और बच्चे इस बहाने से सब्ज़ी भी खा लेते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरा मानना है कि मील प्लानिंग का मतलब महंगा खाना बनाना नहीं होता, बल्कि मील प्लानिंग का मतलब ये होता है, जो चीज़ें घर में मौजूद हैं उन्हीं से बेहतरीन प्लानिंग करना, उन्हीं चीज़ों से मज़े-मज़े के खाने बनाना। मैं शॉपिंग से पहले एक छोटी-सी लिस्ट बना लेती हूँ, इससे एक्स्ट्रा शॉपिंग भी नहीं होती और फूड वेस्ट भी नहीं होता। एक और चीज़ जो मेरी बहुत मदद करती है, मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही ग्रॉसरी से 2 या 3 मील्स बना लूँ, 2 या 3 तरह के खाने बना लूँ। जैसे अगर मटन लिया है तो उससे कढ़ाई भी बन जाती है और पुलाव भी बन जाता है। मैं इतना हाफ़ कर देती हूँ उसको कि उसमें मैं पुलाव और कढ़ाई आसानी से बना लूँ। इसी तरह चिकन से बिरयानी के अलावा और भी खाने में बन सकते हैं। तो ये छोटी-सी प्लानिंग होती है, हर महीने ग्रॉसरी बिल में अच्छा खासा फ़र्क ले आती है। और सबसे ज़रूरी बात, परफेक्ट मील प्लान बनाना ज़रूरी नहीं होता। हर घर की ज़रूरत और बजट अलग-अलग होता है। जो चीज़ें आपकी फ़ैमिली को पसंद हैं, उन्हीं को प्लानिंग में शामिल कीजिएगा हमेशा। अपनी फ़ैमिली की पसंद का ख़्याल रखिएगा। इस तरह कुकिंग भी ईज़ी लगती है और घर वाले भी खुश रहते हैं। अब मुझे आप सब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हफ़्ते के 7 दिन जो आप खाने बनाती हैं, उनमें से सबसे ज़बरदस्त खाना आपके घर वालों को कौन-सा पसंद आता है? और अगर आपके पास भी कोई बजट फ्रेंडली रेसिपी या मील प्लानिंग टिप है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी टिप किसी और बहन के बहुत काम आ जाए, उनका काम आसान हो जाए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना उसको मत भूलिएगा। यहाँ मेरे चैनल पर आपको रोज़ाना बहुत ज़बरदस्त से व्लॉग मिलेंगे, लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, शॉपिंग, बजटिंग, हाउसवाइफ की लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। आप मेरे चैनल पे बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना और अपने घर वालों का, अपने से जुड़े रिश्तों का बहुत ज़्यादा ख़याल कीजिएगा, एहसास कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।